पारदर्शिता और जवाबदेही का एक नया चेहरा जल्द आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं क्रिमिनल। आज हम आपको एक बार फिर इराक की उसी जमीन पर लेकर चलते हैं जहां सूरज डूबने के बाद भी इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर में जबरदस्त लड़ाई चल रही है। मोसुल के शहरी इलाकों में हर तरफ धुआं उठ रहा है। सड़कें विस्फोटों और मशीन गन चलने की आवाजों से दहल रही हैं। और इसी बीच इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों ने जंग की शक्ल और सूरत बदलने का नया पैतरा इख्तियार किया है। ये नई चाल है फिदाइन हमले की। हम जो तस्वीरें लेकर आए हैं उसे देखकर आपको भी इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि मोसुल के आसपास का हाल क्या है। आईएसआईएस ने निकाला सबसे खतरनाक हथियार। मोसुल में सड़क पर निकली चलती फिरती मौत। जिंदगी से बेपरवाह, सर पर सवार खून। उनके सामने टैंक फेल, मिसाइल बेकार। जो भी आया जद में उड़ गए उसके परखच्चे। देखिए, इराकी सेना की ये टैंक्स और हमर आईएसआईएस के कब्जे वाले इलाके में मौत के गोले बरसाने में लगी थी। इस बात से बेखबर कि आईएसआईएस ने अपने सबसे खतरनाक हथियार बेलगाम छोड़ दिए हैं। देखिए, वीडियो में तेजी से आती एक गाड़ी दिखाई दे रही है। अपनी पूरी रफ्तार में दौड़ रही ये गाड़ी तेजी से एक टैंक और हमर की ओर बढ़ रही है। हरकतों से तो यही लगता है कि उसे तेजी से आता देखकर दोनों ने उसे देख लिया। अदना सी गाड़ी और सामने गोलों से भरी गाड़ी, लेकिन देखिए, उसे देखते ही अफरा तफरी सी मच गई। दूर खड़ा टैंक उसे देखने से चूक गया। तेज रफ्तार गाड़ी ने टारगेट बदला और दूसरे टैंक की ओर बढ़ी। अब टैंक में बैठे सैनिक ने उसे देख लिया और उस पर गोली भी दागी, लेकिन निशाना चूक गया। लेकिन बारूद से भरी गाड़ी नहीं चूकी और उसने टैंक को टक्कर मार ही दी। और फिर आग का जलजला उठा, धुएं का एक गुबार उठा और धमाके से सारा इलाका थर्रा उठा। एक ही सेकंड में बख्तरबंद टैंक नेस्तो नाबूद हो गया। एक टक्कर और मोटे लोहे से बनी टैंक कागज के टैंक जैसी बुरी तरह उधड़ गई। इराक की चलती फिरती मौत ने इस बार जीत दर्ज कर ली थी। वीडियो नंबर 2। आईएसआईएस ने अपनी इसी मौत को चप्पे चप्पे पर फैला दिया है और वो जोरदार तरीके से वार करने पर उतारू है। चाल जानलेवा है। देखिए, ड्रोन से शूट किए गए इस फुटेज में एक गाड़ी सड़क पर बेहद तेजी से अपने निशाने की ओर भागती जा रही है। इराकी सेना ने भी इसे देखा और इसे निशाना बनाने के लिए गोले दागे, लेकिन वो तेज रफ्तार गाड़ी बच गई। सेना ने इस भागती मौत को निशाना बनाकर जोरदार हमला किया, लेकिन इस वार से भी वो बच निकली। सेना जानती थी अगर ये गाड़ी बच गई तो उसके टारगेट का बच पाना नामुमकिन होगा। सुसाइड कार तेजी से भागती जा रही थी और आसपास नाकाम गोले गिरते रहे। हाईवे के किनारे पर एक 4 दीवारी और अंदर इराकी फौज के कब्जे वाली इमारत, यही है इस सुसाइड का टारगेट। कार इमारत की ओर घूमी। खतरे को भांपकर इमारत से हैवी गन से फायर झोंका गया, लेकिन निशाना चूक गया। गाड़ी बचते बचाते अंदर दाखिल हो गई। मौत सामने देख इमारत के पास एक फौजी भागता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अब इस मौत से बच पाना मुमकिन नहीं था। और फिर हुआ तेज धमाका। बेहद जोरदार आग का गोला उठा। मीलों तक सुनने वालों के दिलो दिमाग दहल उठे। इमारत और उसके अंदर हर बंदे की धज्जियां आसमान में उड़ने लगी। चंद लम्हों में सब कुछ जलकर
खाक हो गया। वीडियो नंबर 3। बिजली के खंभों से घिरी इस सड़क पर आईएसआईएस की ये सुसाइड कार तेजी से भागती जा रही है। जाहिर है इसका इरादा इराकी फौज को बड़ा नुकसान और बड़े धमाके को अंजाम देने का है। तो क्या मौत का यह परवाना सफल हुआ या इराकी सेना ने इसे तबाह कर दिया? ध्यान से देखिए, तभी दूसरी तरफ से इराकी सेना का काफिला जाता दिखाई दिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, कुछ कर पाते, कार पहली बख्तरबंद गाड़ी से टकरा गई। दरअसल ये आईएसआईएस का अंतिम और सबसे खतरनाक वार है। वो जानता है कि खात्मा नजदीक है। सेना के हर कदम के साथ उसका अंत पास आता जा रहा है। लिहाजा बगदादी ने अपने सबसे खतरनाक हथियार को मोर्चे पर झोंक दिया। जंग मैदान में उसने मौत के परवाने भेजे हैं। लिहाजा वो उनको चुन चुनकर निशाना भी बना रहे हैं। लेकिन ये फिदाइन चारों तरफ फैले हुए हैं। दरअसल पूरे मौसुल और उसके आसपास के इलाकों में इमारतें, तंग गलियां और वहां रिहाइश करने वाले बाशिंदों की आड़ में आईएसआईएस कड़ी टक्कर भी दे रहा है। तभी चंद दिनों में खत्म होती दिखाई लड़ाई लंबी खिंचती जा रही है। दरअसल जैसे ही ये गाड़ियां इलाके के अंदरूनी हिस्से में दाखिल होती हैं, वहां घात लगाए आतंकी अचानक हमला शुरू कर देते हैं। ये लुका छिपी और गोरिल्ला वार का खेल जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। इसी बीच बगदादी की तरफ से जिस धमकी की दहशत 7 समंदर पार अमेरिका तक में महसूस की जा रही है, उसे सुनकर आप भी सकते में आ सकते हैं, क्योंकि अब बगदादी के निशाने पर कोई और नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका में होने वाला राष्ट्रपति का चुनाव है। अमेरिका की ये तस्वीरें आज तक किसी के जहन से नहीं उतरी होंगी। आतंक का इससे बड़ा और खौफनाक हमला अपनी खुली आंखों से पूरी दुनिया में न तो इससे पहले कभी किसी ने देखा और न ही इस तारीख के बाद किसी को नजर आया। आतंक के इस हमले से दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका बुरी तरह सहम गया था। गम और खौफ के धुएं ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। तो क्या ऐसी कोई दूसरी तबाही आने वाली है सामने? तो क्या अमेरिका पर फिर कोई आतंकी हमला होने वाला है? तो क्या अमेरिका एक बार फिर सहमने वाला है? ये सवाल इसलिए इस वक्त सिर उठा रहे हैं क्योंकि अमेरिका अपने नए राष्ट्रपति का चुनाव करने जा रहा है और दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को, दुनिया के इस वक्त के सबसे बड़े आतंकवादी सरगना अबू बकर अल बगदादी ने एक बेहद जबरदस्त धमकी देकर पूरी दुनिया को दहलाने की नई चाल चली है। इराक की रेतीली जमीन पर मोसुल के अपने आखिरी किले को ढहता हुआ देखकर बगदादी पूरी तरह बौखला चुका है और उसने मोसुल में अपने लड़ाकों को न सिर्फ इराकी पेशमर्गा और अमेरिकी गठबंधन सेना पर हमले तेज करने का हुक्म दिया है, बल्कि अब तो वो अपने हमलों को 7 समंदर पार ले जाने की बात करने लगा है। इराक के मोसुल का एक हिस्सा आईएसआईएस करीब करीब हार चुका है और अब उसकी हालत एक अधमरे सांप की तरह है। उसके गुर्गे शहर की गलियों और मोहल्लों में टोली और चौकी बनाकर इराकी फौजों पर हमला कर रहे हैं। लेकिन बगदादी ने अब अपने हमले का रुख अमेरिका की तरफ कर दिया है। ताजा खबरों के मुताबिक इस आतंकी संगठन ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में मतदाताओं के कत्लेआम करने की धमकी दी है। बगदादी ने दी कत्लेआम की धमकी, राष्ट्रपति चुनाव में मतदाताओं पर हमले की धमकी, मुस्लिम मतदाताओं को चुनाव से दूर रहने की हिदायत, चुनाव वाले रोज आतंकी हमला करने का ऐलान।
ये ताजा दावा इस्लामिक स्टेट के आका बगदादी का है और इसका खुलासा किसी और ने नहीं, खुद अमेरिका की एक एजेंसी SITI ने किया है, जो दुनिया भर के आतंकी संगठनों और उनकी हरकतों पर नजर रखती है। SITI खुफिया संगठन के निदेशक रिट्स कॉट्स ने ट्विटर पर कहा है कि इस्लामिक स्टेट के अल हयात मीडिया सेंटर की ओर से जारी एक लेख में इन धमकियों का जिक्र है। लेख का हवाला देते हुए रिट्स ने लिखा, बगदादी ने इराक से सीरिया और यूरोप भाग निकले अपने लड़ाकों के अलावा उन लोगों से कहा है जो यूरोप और अमेरिका में रहकर बगदादी और उसके इस्लामिक स्टेट के लिए काम कर रहे हैं। यानी अमेरिका में IS के स्लीपिंग सेल को बगदादी ने एक बार फिर एक्टिवेट किया है और उन्हें ये टास्क दिया है। टास्क है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मतदाताओं का कत्लेआम और बैलेट बॉक्स को तबाह करना। IS के मीडिया सेंटर अल हयात ने 7 पेज का एक नोट जारी किया है जिसका शीर्षक द मुर्ताद वोट है। लेख के मुताबिक बगदादी का कहना है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कोई भी बने, उसकी इस्लाम और मुसलमान विरोधी नीति एक जैसी है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है और डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने अपने प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप पर 4% अंकों की बढ़त बना रखी है और 8 नवंबर को चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। मोसुल में जंग जारी है, बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि मोसुल में जंग अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। लेकिन सवाल यह खड़ा हो रहा है कि इस्लामिक स्टेट का आका और इस पूरी जंग का असली सूत्रधार बगदादी कहां है? मोसुल में मचा है घमासान। IS के लड़ाकों ने किए हमले तेज। मोसुल में हर तरफ फैले फिदाइन हमलावर। गठबंधन सेना पर ताबड़तोड़ आत्मघाती हमले। मोसुल से करीब करीब IS के उखड़े पांव। जंग के बीच में उठा एक सवाल, आखिर कहां है बगदादी? बीते 17 अक्टूबर से जारी इस जंग में एक सवाल जिसकी तरफ हर एक का ध्यान जा रहा है वो यही है, आखिर कहां है बगदादी? मोसुल में इराकी और पेशमर्गा फौजों ने अब इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों को खदेड़ना शुरू कर दिया है। आलम यह है कि अपनी छूटती जमीन की वजह से IS के लड़ाकों ने अब फिदाइन हमले तेज कर दिए हैं और निशाना है इराकी और गठबंधन सेना। लेकिन अगर इराकी नेशनल आर्मी की ताजा रिपोर्ट पर गौर फरमाया जाए तो इराकी फौज ये बात अच्छी तरह जान चुकी है कि इस्लामिक स्टेट का आका यानी अबू बकर अल बगदादी अब इस मोसुल शहर में नहीं है और उसने अपने कुछ वफादारों के साथ यहां से भागने में कामयाबी हासिल कर ली है। नेशनल आर्मी के अफसरों के ट्वीट हैंडल से इस बात का खुलासा हो चुका है कि बगदादी न सिर्फ मोसुल से बल्कि वो तो इराक से भी भाग निकला है। लेकिन वो अकेला नहीं है, इराक से भाग निकला बगदादी। मोसुल में नहीं है IS का मुखिया, बगदादी के साथ उसके कुछ कमांडर भी। 150 से ज्यादा परिवारों को बनाया ढाल, हवाई हमले से बचने का निकाला उपाय। ये सच इराकी और पेशमर्गा फौज के खुफिया सूत्रों से सामने आया है। खुलासा यही है कि गठबंधन सेना के हवाई हमलों से बचने के लिए बगदादी ने मोसुल के बेगुनाह और बेबस बाशिंदों की ढाल बना ली है।
और उनकी आड़ में ही वो इराक से निकलकर भागने में कामयाब हो गया। 2 दिन पहले ही ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने भी ऐसा ही दावा किया था कि बगदादी इराक से भागकर सीरिया होता हुआ किसी खुफिया ठिकाने में जा छिपा है और उसके साथ साथ बगदादी के वो वफादार कमांडर भी हैं जिनके साथ वो IS के लड़ाकों को फिर से एक जगह इकट्ठा करने और उन्हें जंग के लिए तैयार करने का इंतजाम कर सकता है। इतना ही नहीं, खुफिया एजेंसियों के खुलासे पर अगर यकीन किया जाए तो बगदादी ने अपने उन वफादारों को फिर से सक्रिय होने का फरमान दिया है जो दूसरे मुल्कों में अपने आका की मुहिम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। – 2014 में जब से मोसुल पर बगदादी और उसके गुर्गों का कब्जा हुआ है, उसके बाद से ये पहला मौका है जब खुद को खलीफा बताने वाले बगदादी ने मोसुल को छोड़ा है। खुलासा ये भी है कि पिछले दिनों सामने आया उसका वो ऑडियो भी उसकी इसी साजिश का हिस्सा है जिसमें उसने अपने लड़ाकों से जंग को और तेज करने का हुक्म सुनाया था। बहरहाल, अगर ये सच है कि बगदादी इराक से भागने में कामयाब हो गया है तो ये भी करीब करीब तय हो जाता है कि इराक की रेतीली जमीन पर यह बारूदी जंग फिलहाल थमने वाली नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।